जय हिंद, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, कई दिन हो गए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी झारखंड पुलिस कांस्टेबल से संबंधित। तो साथी परेशान हो गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एक अफवाह तो पहले से ही चल रही थी कि भर्ती कैंसिल हो गई है, और वो इसको लेकर और ज़्यादा परेशान हो गए और उनके मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि क्या भर्ती कैंसिल हो गई है दीदी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी। और दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आप सभी का एक और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मतलब नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अब सिर्फ आपकी रनिंग होगी, एग्ज़ाम नहीं होगा। देखो, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि भर्ती बहुत दिन बाद आई है। तीसरा, मैं आपको बता चुकी हूँ साथियों कि आपका गजट पत्र जारी हुआ था, नोटिस आया था, गजट पत्र जारी हुआ था। उसमें बताया गया था कि आपका पहले फिजिकल होगा, है ना। तीसरा है साथियों, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो फॉर्म भरे गए हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में है ना, संख्या बहुत ज़्यादा है। चौथा है कि इस बार पेपर कैसा आएगा, जाने इतने दिन बाद पेपर आ रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था इस बार, मतलब इतने दिन बाद वैकेंसी आई थी, तो पेपर ने सब कुछ उलट पलट के रख दिया। मतलब बहुत सारे आपके डाउट आ रहे हैं। और नेक्स्ट डाउट आ रहा है कि भर्ती कैंसिल हो गई है क्या, है ना। देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगी कि बेरोजगारी है भाई, और बेरोजगारी में हर बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है कि अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो जाने क्या ही हो जाएगा। और ये सही बात भी है। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, उसका आंसर आप सही सही और अच्छे से सोच विचार करके बताना। साथियों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई ज़्यादा दिन बाद नहीं, फिर भी एक दो साल बाद आई जाती है ना। और मतलब लगातार भी आ जाती है। जैसे अभी भर्ती आई थी दिल्ली पुलिस की, और अब अगस्त में फिर से आ रही है ना, अगस्त सितंबर में फिर से आ रही है। यूपी पुलिस की वैकेंसी लगातार आती थी, लेकिन कई साल बाद आई अब, है ना। और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो लगातार आती हैं। झारखंड पुलिस की वैकेंसी, झारखंड दरोगा की वैकेंसी 2012 के बाद 2017 में आई थी साथियों। 2017 में झारखंड दरोगा की भर्ती, उसमें लगभग 2300 से 2500 के करीब पोस्ट थी। लेकिन उसमें भी 250 से 350 के बीच पोस्ट बैकलॉग रह गई। इसका मुझे आप कारण बता सकते हैं, क्या कारण है? सोच समझ के बताना। मैंने पहले ही कहा कि 2500 से 3000 वैकेंसी 2012 के बाद भर्ती 2017 में आती है, और 2.5 से 3000 पोस्ट पर वो भर्ती आती है। और साथियों, उसमें लगभग 200 से 350 के बीच पोस्ट बैकलॉग रह जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स क्या है? कहीं ना कहीं आप योग्य नहीं हैं। आप सिर्फ भर्ती का इंतजार करते हैं, भर्ती आकर चली जाती है और आप मुंह देखते रह जाते हैं। आप ओवर एज हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। भर्ती आने से पहले कहते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, सरकार एज रिलैक्सेशन भी दे देती है, लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा किया आपने उस एज रिलैक्सेशन का? बताइए, क्या फ़ायदा किया आपने उस एज रिलैक्सेशन का? आप इतने परेशान हुए कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। भर्ती आ गई, आकर के चली गई, आप सेलेक्ट नहीं हुए। क्या फ़ायदा उस इंतज़ार का? क्या फ़ायदा बताओ? कोई फ़ायदा है? नहीं है कोई फ़ायदा। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स यही है कि आप भर्ती का इंतज़ार करते हैं। आप भर्ती का इंतज़ार ना करें, बल्कि तैयारी करें, मेहनत करें। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आपको मेहनत करनी है, शोर नहीं मचाना। शोर तो कामयाबी मचाएगी आपका। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो न तो भर्ती कोई कैंसिल हुई है ना, कैंसिल होने का जो आपका फंडा चल रहा है, न तो ऐसा हुआ है। दूसरा, आप सोच रहे हैं कि भर्ती इस साल कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, 2025 में कंप्लीट होगी, क्या होगा? अगर इस साल कंप्लीट नहीं हुई तो 2025 में कंप्लीट होगी। भाई, सिंपल सी बात तो है ही कि इस साल नहीं हुई तो 2025 में हो जाएगी, है ना। एक फंडा है ये। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2025 तक खींचेगी भर्ती, ऐसा नहीं है। आने से पहले ही देर होती है, कंप्लीट होने में देर नहीं होती है भर्ती को, है ना, झारखंड की भर्ती को।
तो दूसरा है, पूछ रहे हैं कि 2025 में कंप्लीट होगी। ऑब्वियसली अगर 2024 में नहीं हुई तो 2025 में ही होगी, है ना। बट 2024 में ही ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी झारखंड पुलिस की। साथियों आप सब इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी, है ना। दूसरा है एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका अभी वही की वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसेस? दौड़ होगी, एग्ज़ाम होगा, डीवी होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। ये होगा आप सभी का। दूसरा है फॉर्म इतने ज़्यादा भरे गए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने सिर्फ झारखंड पुलिस का ही फॉर्म अप्लाई किया है। उसने जाना न जाने इस साल और इसके साथ साथ झारखंड पुलिस के साथ साथ न जाने उसने कितने फॉर्म अप्लाई करे होंगे, है ना। अब आरपीएफ की वैकेंसी आई है, उसमें भी अप्लाई करेगा, फिर पता चलेगा कि आरपीएफ की में इतने फॉर्म भरे गए, कट ऑफ इतनी जाएगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा, जाने क्या क्या होगा, है ना। तो बेरोजगारी का सीन है ये। और बेरोजगारी में वही प्राप्त करता है नौकरी जो मेहनत करता है। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी प्राप्त कर लेंगे नौकरी को। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो नौकरी कहती है कि भाई मेरे लिए तूने किया क्या है, कुछ किया जो मैं तेरे पास आऊं। तो आपको मेहनत करनी है ना जी, मेहनत। दूसरा है, ना तो भर्ती कैंसिल हुई है, ना भर्ती 2025 में कंप्लीट होगी, 2024 में ही कंप्लीट होगी। रनिंग को ऐसा सीन है कि रनिंग तुम्हारी गर्मी में होगी। तो गर्मी, हाय गर्मी है, सैया जी का पसीना टपक रहा। और कैसे वो गाना गा के बताइए। तो वही गर्मी है, वो एक गाने को तो मन कर रहा है पर नहीं गाऊंगी। हाय गर्मी है। तो गर्मी में आपको फिजिकल है व्यवहार है। अब वही बात है भाई, मेहनत करो, इंतजार मत करो कि फिजिकल की डेट कब है, कि फिजिकल की डेट मैंने तुम्हें आज भी बता रही हूँ और कई वीडियो में बता चुकी हूँ। फिजिकल आपको जुलाई में होगा आपका फिजिकल, जुलाई में। सुन ली, जुलाई में होगा आपका फिजिकल। सुनी, क्योंकि बहुत सारे साथी सुन ही ना रहे। मैं वीडियो बनाऊं फिर वो कमेंट करें कि फिजिकल कब है भैया, जी का बात है। जब हम तुम्हें वीडियो में बता रहे हैं, पर जी है कि चाहे मैं धीरे से बताती हूँ, सुन ना पाते हो तुम सब। चलो सुन ले। अब तो फिजिकल जुलाई में होगा और पेपर कब होगा? पेपर होगा आपको अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर के बीच, है ना। हाँ, अब बात करें ये हैगा। और रोड पे होगी रनिंग, तीसरी चीज़, है ना। तो सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं आप सभी को। बस आप मेहनत करो, इंतज़ार मत करो भाई। इंतज़ार वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप चैनल से जुड़े हो और आपकी नौकरी इस बार लगनी चाहिए, साल 6 महीना के अंदर आप सेलेक्ट होने चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। और इसके लिए चाहे आपको फिर किसी भी हद से गुजरना पड़े। बच्चे कमेंट करते हैं कि इस बार मैम किसी भी हद से गुजर जाएंगे, तो वो बच्चे कौन से हैं? उनका ही तो सिलेक्शन होगा, वही तो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, है ना। वो शोर नहीं करते, वो कह रहे हैं कि नहीं इस बार तो हमें कुछ भी करके लेना होगा। एक बच्चा होता है, अरे झारखंड पुलिस है ऐसी मिल जाएगी, कहा ये तो दौड़ के आ गई हमारे पास, है ना। तो भाई मेहनत करो। बाकी सारी अपलोड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी है चैनल पर। सिलेबस देखो, कट ऑफ देखो, है ना। और कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो देखो। रोज़ रात 9 बजे लाइव जुड़ो। रोज़ रात 9 बजे क्लास चल रही है लाइव, जीके जीएस और हिंदी की। तुम्हारा सिलेक्शन जईते आ जाएगा, जीके जीएस और हिंदी पढ़ लेंगे तो जईते तुम्हारा सिलेक्शन आ जाएगा। तो रोज़ रात जुड़ो, लाइव जुड़ो, वहाँ में अच्छे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर आप कहीं पर भी अपनी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे पढ़ाई के बाद डिस्कशन ज़रूरी होता है, नहीं कर पा रहे, लाइव में आओ। लाइव में इतने सारे क्वेश्चंस बच्चे पुट करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं। आप देखो, आप भी उसमें लिखोगे अपने क्वेश्चन, जो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें डाउट के रूप में बने रहते हैं। आप भी अपने क्वेश्चंस गलत लिखोगे, लेकिन साथियों जितनी भी गलतियां हैं वो यहाँ होंगी, आपकी पेपर में नहीं होंगी। अगर आप डायरेक्ट पेपर में जाकर करोगे, यहाँ नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो सीधे पेपर में ही गलतियाँ होंगी। हमें पेपर में अच्छा करना है, इसीलिए हमें पेपर के लिए पढ़ना है, सिर्फ हमें पेपर के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देनी थी
सिर्फ हमें पेपर के लिए पढ़ना है साथियों। एक नौकरी लेनी है जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित और संरक्षित हो जाए। अदरवाइज़ आज भी हम भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ दिन और करेंगे, उसके बाद साथियों कुछ भी नहीं, फिर भर्ती भी नहीं रहेगी हमारे हाथ में, फिर तो चप्पल चटकाना ही रहेगा कि आज जा नौकरी में लगे, जहाँ में तेने काट दिया, कल वहाँ में लगे, वहाँ में तेने काट दिया, वहाँ तो बहुत काम है, वो तो 24 घंटा काम करवा रहा हो, वो तो 12 घंटा काम करवा रहा हो, सैलरी का छुआ इतना है, सुबह उठो जाओ आओ, ये प्रेशर इतना ज़्यादा है, फ़ोन ना छीन दें, ये ना करन दें, वो ना करन दें, सांस ना लेन दें, पानी तक ना पीन दें, इतनी सारी बस समस्याएं हैं साथियों प्राइवेट नौकरी में तो जानो ही हो तुम, है ना। और एक अच्छी लाइफ स्टाइल बन जाए, हम तो यही चाहते हैं साथियों, इस बार सिलेक्शन जरूर रह जाए, है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।